गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। मतलब हमें क्या दिया है यहाँ पे, अभी राइट एंगल कौन सा लेना है वो यहाँ पे गिवन है। मतलब ये हमारा ए बी और सी, तो ये हमारा बी क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। जिसमें आपको क्या दिया है, tan ए। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ, tan ए इक्वल्स टू कितना दिया है, 1/√3 दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, सबसे पहले हमें साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन सी की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद में हमें सेकंड भी यहाँ पे क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। tan का रेशियो हमारा क्या हो जाता है, मतलब ये ए हमारा थीटा हो जाता है एक्यूट एंगल, तो इसका रेशियो आ जाता है अपोजिट साइड अपॉन क्या आ जाता है, एडजेसेंट साइड। मतलब ये आ जाता है आपका अपोजिट साइड अपॉन क्या आ जाता है, एडजेसेंट साइड। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अपोजिट साइड क्या दी है आपको, BC दिया है, और यहाँ पे एडजेसेंट साइड कौन सी दी है, AB दी है। इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 1/√3। मतलब BC आपकी 1 हो जाती है और AB आपकी कितनी हो जाती है, √3। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी आपका जो एंगल बी है वो कितना दिया है यहाँ पे, 90 डिग्री। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर और जो बाकी सम, मतलब सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और क्या आ जाता है आपका, BC स्क्वायर आ जाता है। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB की वैल्यू हमारी कितनी है, √3 होल स्क्वायर प्लस BC, मतलब ये क्या आ जाता है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर और रूट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब AC स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाता है, नॉर्मल 3 प्लस 1 का स्क्वायर आपका 1 ही हो जाता है। मतलब AC स्क्वायर इक्वल्स टू 3 + 1 4, सो दैट AC इक्वल्स टू कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, क्यों आ जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ले रहे हैं। ठीक है, तो AC की वैल्यू हमें यहाँ पे निकल में आ गई है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये रेशो निकालते हैं। मतलब हमें साइन ए, उसके बाद में मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी, उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाता है, कॉस ए, और ये आ जाता है साइन सी आ जाता है। ठीक है, साइन का रेशियो हमारा क्या है, अपोजिट साइड अपॉन क्या आ जाता है आपका, हाइपोटेनस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में मल्टीप्लाई में यहाँ पे कॉस सी मतलब अभी हमें ये वाला थीटा लेना है, तो कॉस का रेशियो क्या आ जाता है, एडजेसेंट साइड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एडजेसेंट साइड अपॉन क्या आ जाता है, हाइपोटेनस आ जाता है। अभी फिर से हमें क्या करना है, कॉस ए निकालना है। मतलब अभी कॉस ए मतलब क्या आ जाता है, एडजेसेंट। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं वही लिख रही हूँ, एडजेसेंट अपॉन क्या आ जाता है, हाइपोटेनस, प्लस यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में साइन सी, मतलब इसकी वैल्यू, साइन का रेशियो हमारा क्या हो जाता है, अपोजिट साइड अपॉन क्या आ जाता है, हाइपोटेनस है। अपोजिट, ए की अपोजिट में कौन है, यहाँ पे BC है, और हाइपोटेनस हमारा क्या है, AC। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में एडजेसेंट साइड कौन सी है, C की, एडजेसेंट साइड हमारी आ जाती है BC, और हाइपोटेनस हमारा है AC। ठीक है, और यहाँ पे प्लस कॉस A के लिए एडजेसेंट कौन है, AB, और हाइपोटेनस हमारा क्या है, AC। मल्टीप्लाई में अपोजिट साइड C के लिए अपोजिट साइड कौन है, AB। ठीक है, और ये आ जाता है आपका हाइपोटेनस AC। अब BC की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे BC की वैल्यू है A के लिए 1 डिवाइडेड बाय कितना, AC हमारा है 2। यहाँ पे सेम वैल्यू BC की क्या है, 1, और ये यहाँ पे 2 आ जाती है, प्लस इनका मल्टीप्लीकेशन आपको करना है। ठीक है, प्लस यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी दी है आपको, AB की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे नॉर्मल, ये AB की वैल्यू है √3 और AC कितना है 2, मल्टीप्लाई में यहाँ पे AB की वैल्यू √3 और यहाँ पे 2। ठीक है, अब 1 1 जा 1 कितना हो जाता है, 1, और 2 2 जा कितना हो जाता है, 4, प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 मतलब √9 हो जाता है, और 9 का स्क्वायर रूट कितना, नॉर्मल 3 आ जाता है, और 2 2 जा 4 आ जाता है। मतलब 3 + 1 ये कितना हो जाता है, 4 डिवाइडेड बाय 4, आंसर कितना आ जाता है आपका, 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले सॉल्व हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिख लेते हैं, कॉस कॉस का रेशियो क्या हो जाता है, कॉस ए, उसके बाद में कॉस सी, माइनस हमें यहाँ पे क्या निकालना है, साइन ए और साइन सी निकालना है। ठीक है, अब कॉस मतलब क्या आ जाता है आपका, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और यहाँ पे साइन का क्या आ जाता है,
अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में अगेन अपोजिट साइड अपॉन क्या आ जाता है, हाइपोटेनस आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस वाले ट्रायंगल में आपको ए, मतलब ए के अपोजिट में कौन है, यहाँ पे कॉस का रेशियो एडजेसेंट अपॉन ये, मतलब ए बी अपॉन बी सी आ जाता है, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं ए बी अपॉन बी सी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई सी के अपोजिट में कौन है, सॉरी एडजेसेंट, ठीक है। यहाँ पे एडजेसेंट कौन सी दी है आपको, सी को, बी सी अपॉन ए सी, ये आ जाता है बी सी अपॉन क्या आ जाता है, ए सी आ जाता है, ठीक है। अब ए और सी मतलब साइन का रेशियो, साइन के अपोजिट में कौन है, बी सी, और हाइपोटेनस ए सी आ जाता है, बी सी ए सी, यहाँ पे बी सी और ये ए सी मल्टीप्लाइड बाय, तो ये कितनी हो जाएगी आपको, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाती है, √3, और ये नॉर्मल 2 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना है 1/2, माइनस ये कितना है √3, 2 2 जा 4, ये भी कितना √3 1 जा √3 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, प्लस माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाता है, आंसर कितना आ जाता है आपका 0। आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पुट करके उसके वैल्यूज डालनी है, पाइथागोरस थ्योरम जो भी ट्रायंगल हमारा होता है, तो इजीली आपके आंसर क्या हो जाते हैं, निकल में आ जाते हैं। इसी के साथ मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में।